Dear students, today we start the another topic of the mole concept. कुछ लोग इसको रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं, कुछ लोग मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, स्टाइकोमेट्रिक, ये तीनों चैप्टर एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक छोटी सी बात करनी है। हमने पिछली क्लास में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया था। ठीक है, आज हम आपको इसी में आगे कंटिन्यू करके ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, रियल और इमेजिनरी। मतलब यह है कि कभी कभी रियल चार्ज भी डेवलप हो सकता है या एक एज्यूम कर लिया जाता है कि ये चार्ज डेवलप हो रहा। प्रेजेंट ऑफ द एलिमेंट, कब? एलिमेंट के ऊपर, व्हेन एलिमेंट किसमें है? कंबाइंड स्टेट में है। ठीक है, जब एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में होता है तो उस पर जो भी चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा फर्क होता है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, दूसरी चीज, वैलेंसी के कभी जीरो नहीं होती, केवल नोबेल गैसेस को छोड़कर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाती है। वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? फ्रैक्शनल हो जाती है। तो समझिएगा थोड़ा सा फिर से एक बार कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, रियल और इमेजिनरी, प्रेजेंट ऑफ द एलिमेंट व्हेन इट इज इन कंबाइंड स्टेट। तभी होगी जब वो कंबाइंड स्टेट पे है। जबकि वैलेंसी में क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं। वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं होती एक्सेप्ट नोबेल गैस में, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाती है। वैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं होती है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो जाती है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको KMnO4 में निकालनी हो तो देखिए, समझिएगा पहले कि कुछ लोगों की ऑक्सीडेशन नंबर एकदम फिक्स होती है। जैसे पोटेशियम की फैमिली है एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। एल्कली मेटल्स की हमेशा +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल की हमेशा +2 होती है। ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है लगभग, लेकिन कुछ केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब निकालना किसकी होती है? निकाला जाता है ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसकी फिक्स ना हो। तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसकी +1, इसकी मान ली X, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसकी मान ली -2 = 0। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 के बराबर होती है। इसमें आ जाएगा X = +7। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्कूल में कोई सवाल कर रहे हो तो इसमें प्लस माइनस जरूर दिखाना होता है। अगर आप प्लस माइनस नहीं दिखाएंगे तो स्कूल में सवाल गलत माना जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम फिर से करते दूसरा कर ले, K2Cr2O7। आपको बताया जाएगा कि किसकी निकाली है। तो पोटेशियम की हो गई +1 × 2, इसकी मान ली X तो +2X हो गई, -2 × 7 = 0, तो X = +6। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा कि कुछ लोगों की ऑक्सीडेशन नंबर और फिक्स होती, जैसे लिगेंड्स की। लिगेंड्स क्या होते हैं ये आपको 12th में चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां बताया जाएगा। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। उसमें 3 तरीके के लिगेंड्स आते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स और निगेटिव लिगेंड्स। तो पॉजिटिव लिगेंड जैसे NH4 है, इसकी एकदम फिक्स है, हमेशा +1। PO4 निगेटिव लिगेंड जैसे इसकी -3 फिक्स है। CN है, इसकी -1 है। H2O है, इसकी 0 है। ये न्यूट्रल लिगेंड आता है। कार्बोनिल है, इसकी 0 है। ठीक है, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि K4FeCN6 में CN की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो पोटेशियम के लिए हो गया +4, Fe मान ली X, CN की -1 × 6 = 0, तो X = +2। ठीक है, कभी कभी K4FeCN6 की जगह K3FeCN6 हो जाएगा, तो वहां पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको निकालनी होगी। जैसे एक और निगेटिव वाला एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमसे कह दिया जाए H2O3 -2 सल्फर की बोल दी जाए, तो हमने इसकी मान ली X, तो 2X -2 × 3 = -2, तो X = कितनी आ जाएगी? -2 + 6 + 4 यानी +2। ठीक है, तो ये चीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ कि क्या है कि अब चार्ज रियल और इमेजिनरी, प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन। इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है। ठीक है, थैंक यू।
ये